24 दिसंबर 1999 की शाम काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का दिन था। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए घर लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने भारत जा रहे थे। हर तरफ सामान्य हलचल थी, जैसे किसी भी व्यस्त एयरपोर्ट पर होती है। इसी भीड़ के बीच इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 भी तैयार खड़ी थी। ये एक एयरबस 300 विमान था जो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान में 176 यात्री और 15 क्रू सदस्य सवार थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में बदल जाएगी। शाम करीब 4:30 पर विमान ने काठमांडू से उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट खोली, कुछ लोग मैगजीन पढ़ने लगे, कुछ लोग खिड़की से पहाड़ों का दृश्य देख रहे थे। एयर होस्टेस सामान्य रूप से यात्रियों को सेवा दे रही थी, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद अचानक विमान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर यात्री की सांसें रोक दी। 5 लोग अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके चेहरों पर नकाब था और हाथों में हथियार। अगले ही पल उनमें से एक ने जोर से कहा, "ये विमान अब हमारे कब्जे में है।" कुछ सेकंड के लिए पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। यात्रियों को लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने हथियार देखे तो सबको समझ आ गया कि ये मजाक नहीं है, ये एक हाईजैकिंग थी। डर के मारे कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाईजैकर्स ने तुरंत कॉकपिट की ओर बढ़कर पायलट को आदेश दिया कि विमान को दिल्ली नहीं ले जाया जाएगा। पायलट कैप्टन देवी शरण थे। उन्होंने स्थिति को शांत रखने की कोशिश की। उन्होंने हाईजैकर्स से कहा कि विमान में ईंधन सीमित है और उसे पहले किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतरना होगा। कुछ बातचीत के बाद हाईजैकर्स ने विमान को अमृतसर ले जाने की अनुमति दी। शाम करीब 7 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मौका था। अगर सब कुछ सही होता तो शायद यहीं पर इस संकट को खत्म किया जा सकता था। भारतीय अधिकारियों ने तेजी से स्थिति का आकलन करना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, लेकिन विमान के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हाईजैकर्स बार-बार यात्रियों को धमका रहे थे। वे चाहते थे कि विमान को तुरंत ईंधन दिया जाए और आगे उड़ान भरने दी जाए। इस बीच अधिकारियों ने समय खींचने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने पायलट को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों बाद विमान फिर से उड़ गया। अब विमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। पायलट ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगी। शुरुआत में पाकिस्तान ने मना कर दिया। विमान कई मिनटों तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। ईंधन कम होता जा रहा था। आखिरकार लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मिल गई, लेकिन यहां भी ज्यादा देर रुकने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए कहा गया। अब विमान दुबई की ओर बढ़ा। दुबई पहुंचने पर पहली बार कुछ यात्रियों को रिहा किया गया। कुल 21 यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन इससे पहले एक दर्दनाक घटना हो चुकी थी। एक यात्री रूपिन काट्याल को हाईजैकर्स ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दुबई पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ये खबर पूरे भारत को झकझोर देने वाली थी। अब ये घटना सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं रही थी, ये एक मानवीय संकट बन चुकी थी। दुबई से उड़ान भरने के बाद विमान आखिरकार अफगानिस्तान के कांधार पहुंचा। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। कांधार एयरपोर्ट पर विमान को घेर लिया गया। अब स्थिति और भी जटिल हो चुकी थी। विमान में अभी भी 150 से ज्यादा यात्री बंधक थे। हाईजैकर्स ने अपनी मांगें सामने रखीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को 3 आतंकवादियों को रिहा करना होगा। ये 3 नाम थे मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। ये तीनों उस समय भारत की जेल में बंद थे। अब भारत सरकार के सामने एक कठिन फैसला था। अगर आतंकियों की मांगें मानी जाती तो खतरनाक आतंकवादी रिहा हो जाते, लेकिन अगर मांगें नहीं मानी जाती तो बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कई दिनों तक बातचीत चलती रही। इस दौरान विमान के अंदर बैठे यात्रियों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वे डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग थक चुके थे और हर यात्री बस यही चाहता था कि किसी तरह ये संकट खत्म हो जाए। पूरा भारत इस घटना को टीवी पर देख रहा था। हर किसी की नज़र सरकार के फैसले पर थी। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने फैसला लिया। सरकार ने तीनों आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया।
विदेश मंत्री जसवंत सिंह उन्हें लेकर कांधार पहुंचे। तीनों आतंकवादियों को रिहा किया गया। इसके बाद हाईजैकर्स ने धीरे धीरे सभी बंधकों को छोड़ दिया। एक एक करके सभी यात्री विमान से बाहर आए। उनमें से कई लोग भावुक हो गए थे। कई लोगों के चेहरे पर राहत थी, कई लोग अब भी सदमे में थे। लेकिन आखिरकार वो लंबा और भयावह संकट समाप्त हो गया। काठमांडू से दिल्ली के लिए निकली वो उड़ान इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बन चुकी थी। और उस दिन की कहानी आज भी भारत के इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है जिसे भूलना आसान नहीं है।